हेलो बच्चों, बायोला बंगाल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पहले वाला लेक्चर में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर का टर्म तक कवर किया हुआ है। आज सेकेंड लेक्चर है जिसमें फेरिंक्स से स्टार्ट हो रहा है। टर्म तक कवर किया हुआ है लेक्चर नंबर 1 आप लोग देख सकते हैं, और सेकेंड लेक्चर आज देने जा रहा हूँ जिसमें फेरिंक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फेरिंक्स क्या है? इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये वाला एक कॉमन एरिया है। आपको यहाँ रेड डॉट में दिख रहा है क्या? जो फेरिंक्स है वो नोज एंड माउथ का कॉमन पैसेज है। माउथ से जो खाना जाएगा वो फेरिंक्स होते हुए इसोफेगस में जाएगा, और नोज से जो एयर आता है वो वाला एयर भी फेरिंक्स को कवर करते हुए ट्राकिया तक जाएगा। यानी कि माउथ से जो खाना जा रहा है और नोज से जो एयर आ रहा है, ये दोनों का कॉमन एरिया हो जा रहा है फेरिंक्स। इसलिए यहाँ आपको बता रहे हैं कि कॉमन पैसेज है, यानी कि कॉमन रूट है, कॉमन एरिया है जिसमें एयर भी जाएगा और फूड भी जाएगा। एयर एंड फूड के लिए कॉमन पैसेज आपको मिल जा रहा है। जो हिस्सा हम बताए हुए हैं कॉमन एरिया, दैट इज फेरिंक्स। फेरिंक्स के 3 हिस्से हैं। इट हैज 3 पार्ट्स: नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। यानी कि फेरिंक्स का जो पार्ट नाक की तरफ रहेगा, यानी कि नोज की तरफ रहेगा, उसको कहते हैं नेसोफेरिंक्स। जो वाला पार्ट माउथ की तरफ रहेगा उसको कहते हैं ओरोफेरिंक्स, और जो वाला पार्ट लैरिंक्स की तरफ रहेगा। लैरिंक्स कौन सा है? लैरिंक्स यहाँ आपको मिल जाएगा इसी एरिया में। ये वाला एरिया को हम लैरिंक्स कहते हैं, ये वाला एरिया को लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स की तरफ जो पार्ट रहता है फेरिंक्स का उसको ही कहते हैं क्या? लैरिंगोफेरिंक्स। और लैरिंक्स कहाँ पर रहता है? ट्राकिया के एपिकल पोर्शन में रहता है। लैरिंक्स ट्राकिया के एपिकल पोर्शन में रहता है। एपिग्लोटिस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। एपिग्लोटिस इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है और कवरिंग पार्ट है जो ग्लोटिस को कवर करके रखता है। व्हाट इज ग्लोटिस? ग्लोटिस क्या है? ब्रैकेट में हम लिख के रख चुके हैं। इट इज द ओपनिंग पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ओपनिंग पार्ट ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया भी यहाँ दिख रहा है आपको, ट्रैकिया पॉइंटिंग किया हुआ है। ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है क्या? ट्रैकिया है और विंड पाइप है, जिसमें नोज के द्वारा आई हुई एयर आपको इस ट्रैकिया में एंटर कराता है। जब हम लोग खाना खाते हैं उस वक्त एपिग्लोटिस जो कवरिंग फ्लैप है वो ओपनिंग पार्ट, दैट मीन्स ग्लोटिस को कवर करके रखता है, और उसी वक्त खाना आसानी से इसोफेगस में एंटर करता है। इसोफेगस में खाना माउथ कैविटी से आता है और ट्रैकिया में एयर नोज के द्वारा आता है। खाना खाने के वक्त अगर एपिग्लोटिस इसको कवर करके नहीं रखेगा तो इस वक्त क्या हो सकता है? तो खाना आसानी से ट्रैकिया में एंटर करेगा, और इसके लिए जो हम लोग का प्रॉब्लम होगा वो हर किसी को पता है। तो इसीलिए यहाँ एक फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस, जो ओपनिंग पार्ट ऑफ ट्रैकिया, दैट इज कॉल्ड ग्लोटिस। एक ग्लोटिस को आसानी से कवर करके रखता है खाना खाने के वक्त, और इसोफेगस में एंटर करता है, उसके बाद स्टमक में आ जा रहा है। तो खास ऐसे कुछ नहीं है फेरिंक्स में। क्या है? ये वाला कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है। द इसोफेगस एंड ट्रैकिया बोथ ओपन इनटू द फेरिंक्स। आप देख रहे हैं यहाँ ट्रैकिया भी और इसोफेगस भी ओपन होता है। कहाँ? एक मोड़ पे। मोड़ मतलब एक टर्निंग पॉइंट है, एक कॉमन पैसेज है जिसको हम फेरिंक्स कहते हैं। यहाँ एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, क्या है? ग्लोटिस, ओपनिंग पार्ट ऑफ ट्रैकिया है। लेकिन बगल में जो और एक पाइप है जिसका नाम हम बताए हुए हैं इसोफेगस। इसोफेगस का भी तो ओपनिंग पार्ट होगा, यानी कि यहाँ आप मान लो
दो पाइप है, तो ये वाला पाइप अब ट्राकिया मान सकते हैं और बगल में ये वाला और एक पाइप है। इस ओपनिंग पार्ट को आप ग्लोटिस बता दिए, लेकिन ये वाला पाइप का ओपनिंग जो हिस्सा होगा उसका नाम क्या है? गलीट है। चलिए क्या होगा? गलीट है। ये वाला जो ओपनिंग पार्ट है इसको आप गलीट कह सकते हैं। तो चलिए इसके बाद फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट जो है इसोफेगस। इसोफेगस ये वाला डायग्राम में दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रेट पार्ट है इसको ही हम इसोफेगस कहते हैं। इट इज ए स्ट्रेट पार्ट। लेंथ क्या होता है? 22 to 25 सेंटीमीटर है। मसल ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस एक मस्कुलर पार्ट है जिसमें दो तरह के मसल देखने को मिलता है, एक स्केलेटल मसल है, एक स्मूथ मसल है। टोटल पार्ट का जो 1/3 पार्ट होगा उसमें आपको सिर्फ स्केलेटल मसल देखने को मिलेगा, और जो सेकंड पार्ट है इंफीरियर पार्ट यानी कि सुपीरियर पार्ट के बाद जो यहाँ 2/3 लिखे हुए हैं, तो इंफीरियर पार्ट 2/3 होता है जिसमें स्मूथ मसल देखने को मिलेगा। स्मूथ मसल का फंक्शन हम लोग रेगुलेट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ जो देखने को मिलता है इसमें नॉन वॉलंटरी और क्या कह सकते हैं इनवॉलंटरी फंक्शन, इनवॉलंटरी फंक्शन देखने को मिलेगा। इनवॉलंटरी फंक्शन होता है, और इस एरिया में क्या होगा? वॉलंटरी फंक्शन होगा। क्यों? यहाँ स्केलेटल मसल प्रेजेंट होता है, इसलिए 1/3 पार्ट का फंक्शन जो है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ अगर खाना आ जाता है, यहाँ अगर खाना आ जाएगा तो यहाँ से हम वापस ले आ भी सकते हैं, लेकिन 2/3 एरिया यानी कि इनवॉलंटरी फंक्शन जहाँ होता है यानी कि स्मूथ मसल जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ अगर खाना आ जाएगा तो यहाँ से हम लोग खाना को वापस नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए इसको इनवॉलंटरी फंक्शन कहते हैं, और यहाँ से खाना स्टमक में आएगा। तो चलिए मसल ऑफ इसोफेगस हो गया। अब मस्कुलर स्फिंक्टर दैट इज गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर। मस्कुलर स्फिंक्टर होता है यानी कि वाल्व लाइक स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट होता है जिसको हम गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक, यानी कि इसोफेगस जो पार्ट है ये ओपन होता है किसमें? स्टमक में। किसके द्वारा? यहाँ एक स्फिंक्टर होगा जिसको कहते हैं क्या? जस्ट लाइक दिस गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, और कार्डियक स्फिंक्टर जिसको कहते हैं, इसके द्वारा ओपनिंग होता है इसोफेगस कार्डियक स्टमक में। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन सिर्फ कंडक्शन ऑफ फूड है बाय पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, यानी कि खाना इस पाइप के द्वारा स्टमक में आ सकता है। यहाँ डाइजेशन भी नहीं होगा और एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। नो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, दैट मीन्स डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इज प्रेजेंट एब्सेंट हियर। यहाँ कोई डाइजेशन भी नहीं होगा, कोई एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा इस पाइप के अंदर, लेकिन इस पाइप में एक मूवमेंट देखने को मिलता है, जिस मूवमेंट के द्वारा खाना इस पाइप से दैट मीन्स इसोफेगस से स्टमक में आता है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टल्सिस मूवमेंट कहते हैं। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट कार्डियक पार्ट आएगा। नेक्स्ट पार्ट कार्डियक। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट, सॉरी इसमें कार्डियक नहीं स्टमक है, तो स्टमक नेक्स्ट पार्ट है। स्टमक क्या होता है? जे शेपेड बैग होता है, यानी कि इसोफेगस के बाद जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसका डिजाइन जे लेटर जैसा होता है, इसलिए इसको जे शेपेड बैग कहा जाता है। जे शेपेड बैग कहा जाता है। नेक्स्ट फूड स्टोर 4 to 5 आवर्स। इसोफेगस से जब खाना आता है, यहाँ इसोफेगस से जब यहाँ खाना आ जाता है तो यहाँ 4 से 5 घंटा यहाँ स्टोर होकर रहता है। उसके बाद इट इज प्रेजेंट इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द डायफ्राम। इस डायग्राम में देखिए ये वाला राइट पार्ट हम दिखा रहे हैं और ये वाला पार्ट लेफ्ट पोर्शन है। लेफ्ट पोर्शन की तरफ ही स्टमक का प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन द अपर लेफ्ट पोर्शन, अपर लेफ्ट पोर्शन, ये वाला लेफ्ट पार्ट है। लेफ्ट पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये वाला एब्डोमिनल कैविटी है, एंड बिलो द डायफ्राम,
इस पार्ट को डायफ्राम कहते हैं, ये वाला पार्ट डायफ्राम है। डायफ्राम के नीचे लेफ्ट पोर्शन में स्टमक को देखने को मिलेगा। स्टमक के अंदर जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, ये वाला मेम्ब्रेन जब फोल्ड हो जाता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर्म करता है। तो देखिए यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, फोर्स ऑफ एपिथेलियल सेल क्या है, इसके अंदर जो सेल होगा एपिथेलियल सेल्स, फोर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स व्हिच फॉर्म्स द लैमिना प्रोपिया, यानी कि फोल्ड वाला हिस्सा को हम लैमिना प्रोपिया कहते हैं, एंड फॉर्म्स कॉलम्स ऑफ सिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड द गैस्ट्रिक ग्लैंड। इस पोर्शन को हम जब बाहर निकालेंगे तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल देखने को मिलेगा वो वाला हम दिखाएंगे बाद में, लेकिन ये वाला क्या देखिए, फोर्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स व्हिच फॉर्म्स द लैमिना प्रोपिया एंड फॉर्म कॉलम्स ऑफ सिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड द गैस्ट्रिक ग्लैंड। यानी कि इस डायग्राम में जो फोल्डिंग मेम्ब्रेन देखने को मिल रहा है, ये वाला हिस्सा गैस्ट्रिक ग्लैंड को बनाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर कई सारे सेल देखने को मिलता है, जैसे कि म्यूकस नेक सेल, उसके बाद पैराइटल सेल और ऑक्सेंटिक सेल और चिप सेल, इस सब सेल को देखने को मिलेगा, हम बताएंगे बाद में। तो ये हुआ स्टमक का जे सेपरेट बैग, फूड स्टोर 4 to 5 hours, it is present in the upper left portion of the abdominal cavity। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में दिखाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेल देखने को मिलेंगे, एक है म्यूकस सेल, पैराइटल सेल्स एंड चिप सेल। म्यूकस नेक सेल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो फोल्डिंग दिख रहा है, एक फोल्ड को हम बाहर निकाल के दिखा रहे हैं कि नेक पोर्शन में ये वाला सेल है, ये वाला सेल नेक पोर्शन में है, इसलिए इसको म्यूकस नेक सेल कहा जाता है। और उसके बाद जो पैराइटल रीजन में है, पैराइटल दैट मीन्स लेटरल पोर्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, सो दिस इज कॉल्ड पैराइटल सेल। तो पैराइटल सेल पैराइटल पोर्शन में है, इसलिए इसको पैराइटल सेल भी कहा जाता है, और ऑक्सेंटिक सेल भी नाम है इसका। और जो मैक्सिमम सेल इस ग्लैंड में देखने को मिल रहा है उसको कहते हैं चीफ सेल। मैक्सिमम सेल जो मैक्सिमम रीजन में है, इसलिए इसको चीफ सेल कहते हैं। चीफ का मतलब ये होता है जो वहाँ का जो मेन पोर्शन यानी कि मेन पार्ट है, यहाँ का जितना भी सेल है, इनमें से सिर्फ चीफ सेल को ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको चीफ सेल यानी कि पेप्टिक सेल और जाइमोजेनिक सेल भी कहा जाता है। यहाँ का जो फंक्शन हम बाद में बताते हैं, पहले देखिए म्यूकस सेल का, म्यूकस नेक सेल का क्या फंक्शन है, रोल ऑफ म्यूकस नेक सेल। दिस सेल सीक्रेट्स अल्कालाइन म्यूकस, यानी कि अल्कालाइन म्यूकस सीक्रेशन करना इस सेल का ही फंक्शन है। चिप सेल का फंक्शन देखिए, रोल ऑफ चिप सेल, इट सीक्रेट्स 2 डाइजेस्टिव प्रो एंजाइम। व्हाट इज प्रो एंजाइम? प्रो एंजाइम मीन्स होता है इनएक्टिव एंजाइम। प्रो एंजाइम मीन्स होता है क्या? इनएक्टिव एंजाइम। क्या होता है? इनएक्टिव एंजाइम्स। तो इनएक्टिव एंजाइम क्या है? यहाँ पर 2 एंजाइम है, एक पेप्सिनोजन और एक प्रोरेनिन। इसका भी फंक्शन हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ चीफ सेल से 2 एंजाइम है जो प्रो एंजाइम से यानी कि इनएक्टिव एंजाइम के रूप में निकल रहा है, जिसको पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन कहते हैं। नेक्स्ट में हम आएंगे पैराइटल सेल के फंक्शन। नेक्स्ट में पैराइटल सेल के फंक्शन में आएंगे। तो देखिए रोल ऑफ पैराइटल सेल, इट सीक्रेट्स HCl एंड कैल्शियम इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या सीक्रेट करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ कैल्शियम इंट्रिंसिक फैक्टर। ये दोनों रिलीज होता है कहाँ से? पैराइटल सेल यानी कि ये वाला सेल से। क्या सीक्रेट होता है? HCl एंड उसके साथ कैल्शियम इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl का रोल देखिए क्या है, मेंटेन एसिडिक pH ऑफ स्टमक, यानी कि इसके अंदर जो एसिडिक मीडियम है उसको मेंटेन करता है कौन? HCl। किल्ड मोस्ट ऑफ द पैथोजन, यानी कि खाना के साथ जो पैथोजन यहाँ अंदर आता है और सभी पैथोजन को HCl मारने में भी हेल्प करता है। एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन और प्रोएंजाइम, हम बताए थे जो जाइमोजेनिक सेल
और प्रो एंजाइम दैट मीन्स इनएक्टिव स्टेट ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड प्रो एंजाइम। तो इनएक्टिव स्टेट में तो उसको एक्टिव करने में जो हेल्प करता है वो है HCl। लाइक एग्जांपल दे सकते हैं क्या, पेप्सिनोजेन को, किसको, पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्सिन में। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है कौन, HCl। क्या जरूरत है, HCl के द्वारा पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट फंक्शन है कन्वर्ट Fe3 टू Fe2+, किसके द्वारा, HCl के द्वारा। Fe3 को फेरिक स्टेट कहते हैं और Fe2+ को फेरस स्टेट कहते हैं। Fe2+ क्यों फॉर्म होता है, इसका एक ही वजह है क्या, Fe2 हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ Hb दैट मीन्स हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है, हीमोग्लोबिन RBC के अंदर होता है। RBC कहाँ होता है, ब्लड वेसल में होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट का एक एलिमेंट होता है RBC। तो यही है फंक्शन और रोल ऑफ पैराइटल सेल। और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसका भी हम फंक्शन दिखाते हैं। तो देखिए रोल ऑफ कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, नेक्स्ट में आता क्या, रोल ऑफ कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और विटामिन B12 का क्या फंक्शन है, इमैच्योर RBC को मैच्योर RBC में कन्वर्ट करता है। विटामिन B12 क्या करता है, इमैच्योर RBC जो लार्ज इन साइज है, इमैच्योर RBC क्या होता है, लार्ज इन साइज होता है, यानी कि साइज में वो बड़ा होता है। बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि ये मैच्योर होगा, यहाँ बड़ा होने का मतलब होता है इमैच्योर। तो इमैच्योर RBC को मैच्योर RBC में कन्वर्ट करने का काम किसका, विटामिन B12 का। अच्छा सोचिए थोड़ा, विटामिन B12 अगर यहाँ एब्सेंस होगा तो क्या हो सकता है, लार्ज साइज RBC देखने को मिलेगा। और लार्ज साइज RBC विटामिन B12 अगर कम हो यानी कि उसके एब्सेंस हो तो उस समय देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रो मतलब लार्ज, क्या कहते हैं इसको, मैक्रोसिटिक एनीमिया। व्हाट इज मैक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रो मतलब लार्ज, सिटिक मतलब सेल, एनीमिया मतलब लैक ऑफ RBC और ब्लड, इसको कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, RBC लार्ज कंडीशन में होगा। क्यों, विटामिन B12 अगर कम हो और इसके एब्सेंस हो इसमें मैक्रोसिटिक एनीमिया देखने को मिलेगा। तो विटामिन B12 का भी यहाँ रोल देखने को मिल रहा है। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और विटामिन B12 का रोल देखने को मिल रहा है क्या, RBC को मैच्योर कंडीशन में ला रहा है। मैच्योर RBC स्मॉल इन साइज है, RBC को छोटा बनाता है यानी कि मैच्योर स्टेट में लाता है। यही मेन फंक्शन है विटामिन B12 का। चलिए नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 स्पेसिफिक पार्ट देखने को मिलेगा, सीसेपेट डियोडिनम, लॉन्ग कॉइल्ड portion is called jejunum and highly coiled that is ileum। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वाला सी सेपेट है, इंग्लिश लेटर सी जैसा डिजाइन है इसलिए इसको कहा जाता है सी सेपेट। ये वाला पार्ट डियोडिनम आ जाएगा। और नेक्स्ट पोर्शन को हम मान के चलते हैं जेजुनम। यहाँ लॉन्ग कॉइल्ड बताया हुआ है, यानी कि कॉइल्ड होगा थोड़ा लॉन्ग टाइप का, इसलिए यहाँ एक टर्म यूज किया हुआ है कि लॉन्ग कॉइल्ड पोर्शन दैट इज जेजुनम। और नीचे वाला पोर्शन को हम दिखाए हुए लॉजिकली इलियम पार्ट को हाईली कॉइल है, यानी कि यहाँ कॉइल ज़्यादा रहेगा।
ये भी कॉइल पार्ट है लेकिन लॉन्ग कॉइल पार्ट है। यहाँ का कॉइलिंग इस तरह है और यहाँ का कॉइलिंग इसी तरह है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, हाईली कॉइल, और इसी को कहते हैं लॉन्ग कॉइल। इसको क्या बताता है, लॉन्ग कॉइल, और इसको हाईली कॉइल, हाईली कॉइल। यही लॉजिक यहां से लेना है कि सी सेपरेट डियोडिनम, लॉन्ग कॉइल पार्ट इज कॉल्ड जेजुनम एंड हाईली कॉइल पार्ट इज इलियम। झिल्ली एक स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिलता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड झिल्ली। इसका मेन मकसद क्या है, इसके अंदर में जो इनर वॉल होगा, इनर वॉल में इसी तरह कुछ प्रोजेक्शन देखने को मिल रहा है। इसी प्रोजेक्शन को हम बताते हैं क्या, भिलाई और भिल्ली। भिलाई और भिल्ली का अगर स्ट्रक्चर यहाँ देखा जाए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा थोड़ा। इसका एक बाहर में एक आउटर सेलुलर लेयर होता है जिसको एंटेरोसाइट सेल भी कहते हैं। एंटेरोसाइट सेल क्या हुआ, एंटेरोसाइट सेल, एंटेरोसाइट सेल यानी कि एपिथेलियल सेल भी कहते हैं। और इसके अंदर एक ब्लड कैपिलरी होगा, एक पार्ट आप आर्टरी ले सकते हैं और एक वाला पार्ट वेन ले सकते हैं। वेन और आर्टरी मीट करके बनाता है ब्लड कैपिलरी। और इसके अंदर क्या होगा, चलिए ऐसे मान लीजिए, और एक पार्ट है जिसको लैक्टियल कहते हैं। क्या कहते हैं, लैक्टियल। लैक्टियल क्या है, एक लिम्फ वेसल है। लैक्टियल एक लिम्फ वेसल होता है। लैक्टियल एक लिम्फ वेसल होता है। तो ये दोनों वाला पार्ट से और एक बाहर का जो आउटर सेलुलर लेयर है जिसको हम एंटेरोसाइट सेल कहते हैं, इसी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को झिल्ली बताते हैं। झिल्ली का मेन पार्ट क्या होता है, डाइजेस्टिव जो पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, और सिंपल फूड सब्सटेंस होता है, उसको एब्जॉर्ब करना। ये वाला लूमेन पार्ट होगा, ये वाला लूमेन पार्ट होगा, यानी कि इसके अंदर का पार्ट ये वाला पार्ट होगा। तो यहाँ बाहर जो सेल, बाहर में जो फूड सब्सटेंस है ये वाला पार्ट, तो इसको फूड सिंपल फूड सब्सटेंस कहते हैं। और ये वाला पार्ट पहले सेल में आएगा और सेल के बाद अगर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो तो ब्लड कैपिलरी में आएगा, और फैट टाइप का जो फूड सब्सटेंस होगा वो वाला ब्लड लैक्टियल में आएगा, यानी कि लिम्फ वेसल में आएगा। लिम्फ वेसल बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर नहीं पाता है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फूड सब्सटेंस, सिंपल जो फूड सब्सटेंस होगा वो वाला ब्लड कैपिलरी में आएगा। और लूमेन में जो स्पेशली फैट टाइप का जो फूड सब्सटेंस होगा, सिंपल फूड सब्सटेंस, दैट मीन्स ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये सब, तो वो लैक्टियल में आएगा। और लैक्टियल से फिर ब्लड में ही अल्टीमेटली यानी कि वेन पार्ट में जाएगा। तो चलिए वाला झिल्ली का फंक्शन भी हो गया। बेसिकली झिल्ली क्या करता है, इंक्रीजिंग इंटरनल सरफेस एरिया अबाउट 10 टाइम्स। इसके अंदर जो इनर वॉल है, म्यूकोजल इनर वॉल वाला ज्यादा फोल्ड होने के रहने का मकसद एक ही है कि वहां का सरफेस लेयर को इंक्रीज करता है, अंदर में सरफेस लेयर को इंक्रीज करता है। डिस्टल पार्ट ऑफ इलियम लीड्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि ये वाला पार्ट जिसको हम इलियम बताए हुए हैं, ये इलियम पार्ट अल्टीमेटली किस में एंड करता है, यहाँ जो इसके बगल में जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा उसमें एंड होता है, किसके द्वारा, इलियोसिकल वाल्व के द्वारा। इलियोसिकल वाल्व, यहाँ अगर मान लें ये वाला पार्ट, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे ओपन होगा। तो यहाँ एक
यहाँ एक आपको भाग देखने को मिलेगा जिसको बताते हैं इलियोसिकल भाग। इलियोसिकल भाग इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन में होगा। इलियम पार्ट एंड्स होता है इलियोसिकल भाग के द्वारा, किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिर। तो चलिए देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के पहला पार्ट होता है सीकम, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम एंड सिग्मोइड कॉलम। अल्टीमेटली रेक्टम एंड एनस। तो देखिए पहले सीकम क्या होता है? ब्लैंक सेल व्हिच हैज सम सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये वाला पार्ट को सीकम कहते हैं। सीकम ब्लैंक सेल है क्योंकि ये वाला पार्ट ही सिर्फ ओपन पार्ट है, बाकी चारों तरफ क्लोजिंग पार्ट है, इसलिए सीकम को ब्लैंक सेल कहा जाता है। और इसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स है जिसका मेन फंक्शन है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ विटामिन बी एंड विटामिन के। विटामिन बी एंड विटामिन के को कन्वर्ट करता है, यानी कि बनाता है। रेक्टम, रेक्टम देखिए द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन्स आउट थ्रू एनस। ये वाला डिसेंडिंग पार्ट के बाद ही होता है रेक्टम, और रेक्टम ओपन आउट होता है एनस के द्वारा। रेक्टम हैज स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर मसल इन इट्स वॉल। रेक्टम के वॉल में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर मसल होता है। इट हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन। रेक्टम बेसिकली वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। यहाँ एक वेस्टिजियल ऑर्गन देख पा रहे हैं जिसका नाम है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के पार्ट के साथ ही ये इन्वॉल्व होकर रहता है, जिसको कहते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। इसका कोई ऐसी खास फंक्शन नहीं है, यानी कि ये इनएक्टिव स्टेट में ह्यूमन के अंदर रहता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या? वेस्टिजियल ऑर्गन। ये वाला पार्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो चलिए हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल में, एलिमेंट्री कैनल के कोई भी पार्ट आकर ट्रांजैक्शन करके देखा जाए तो उसमें 4 लेयर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि सेरोसा और मस्कुलर। इस लेयर में 2 हिस्सा होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर। उसके बाद सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ये वाला 4 पार्ट है। इसमें पहला पार्ट देखिए, बाहर से अगर देखा जाए तो आउटर मोस्ट लेयर है सेरोसा। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो है सेरोसा लेयर। इट इज मेड अप ऑफ ए थिन मेसोथेलियम। व्हाट इज मेसोथेलियम? मेसोथेलियम होता है एक एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन। कोई भी अंदर का जो ऑर्गन होगा उसका जो एपिथेलियल टिश्यू होगा, यानी कि एपिथेलियल सेल होगा, उसको ही कहते हैं मेसोथेलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ कुछ कनेक्टिव टिश्यू ही रहता है। नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट, यहाँ आउटर लॉन्गिट्यूडिनल है और इनर सर्कुलर है। ये दोनों को मिलके ही होता है मस्कुलरिस लेयर। इट इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स। यहाँ स्मूथ मसल आपको देखने को मिलेगा, स्केलेटल मसल यहाँ प्रेजेंट नहीं रहता है। इट हैज 2 लेयर, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर, यानी कि सर्कुलर टाइप का अंदर में होगा और लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि ऐसे सिलिंड्रिकल सेपरेट जो मसल होगा दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल, वो वाला बाहर में रहेगा, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इनर सर्कुलर। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आउटर में कौन रहता है, इनर में कौन रहता है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ, थोड़ा ध्यान से देखना है। एन ऑब्लिक मस्कुलरिस लेयर में आल्सो बी प्रेजेंट इन सम ऑर्गन्स, स्पेशली स्टोमक। स्टोमक में आपको देखने को मिलेगा और एक एक्स्ट्रा लेयर। ऐसे 2 पार्ट तो आपको मिलेंगे ही। एलिमेंट्री कैनल का कोई भी अगर पार्ट आप ले उठा के, तो वहाँ आपको 2 पार्ट ऑलवेज देखने को मिलेगा, जैसे कि आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर सर्कुलर। ये वाला 2 जो लेयर होगा वो कहीं भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आप इसोफेगस पकड़ ले और स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कहीं भी अगर ट्रांजैक्शन किया जाए तो वहाँ 2 पार्ट ऑलवेज मिलता है। लेकिन एक जो पार्ट है ऑब्लिक मस्कुलरिस लेयर, ऑब्लिक मस्कुलरिस लेयर जो इनर सर्कुलरिस मस्कुलरिस लेयर के अंदर में होता है,
ऑब्लिक मस्कुलर लेयर। ये वाला स्पेशली स्टोमक में देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में स्टोमक मेंशन नहीं है, लेकिन स्टोमक में होता है। वहां पर सिर्फ बोला है कि इंसाम ऑर्गन्स, तो वो वाला एग्जाम्पल आप पकड़ कर रख सकते हैं कि स्टोमक में ऑब्लिक मस्कुलर लेयर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट क्या होता है, सबम्यूकोसा। तो नेक्स्ट पार्ट है सबम्यूकोसा लेयर। इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल। सबम्यूकोसा लेयर में आपको नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल देखने को मिलेगा। यानी कि सेकंड पार्ट जो है, यहाँ आपको ब्लड वेसल, नर्व्स, लिम्फ वेसल ये सब देखने को मिल सकता है। सबम्यूकोसा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन डियोडिनम, यानी कि डियोडिनम जो स्टोमक के बाद होता है, ये वाला देखिए, ये डियोडिनम रीजन। इन डियोडिनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट। डियोडिनम का सबम्यूकोसा लेयर में, सबम्यूकोसा पढ़ रहे हैं ना अभी, सबम्यूकोसा लेयर में ब्रूनर्स ग्लैंड होगा। ब्रूनर्स ग्लैंड किसमें हेल्प करता है, वो म्यूकस सिक्रेशन करता है। म्यूकोसा लेयर यानी कि इनर मोस्ट लेयर, जो हम एक लिखकर रख चुके हैं, म्यूकोसा, इट इज द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द लुमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये जो हम लुमेन बताए हुए पहले, लुमेन में यानी कि लुमेन के साइड में जो पहला लेयर होता है, अंदर से देखे तो वो पहला लेयर होगा और बाहर से देखे तो सबसे लास्ट लेयर होगा। तो इट इज द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द लुमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। दिस लेयर फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स। यहाँ आप देख रहे हैं कैसे स्ट्रक्चर है ना, ये वाला फोल्डिंग स्ट्रक्चर है। तो दिस लेयर फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड्स इन द स्टोमक। स्टोमक में इर्रेगुलर जो फोल्ड होगा, यहाँ देखिए इसमें जो इर्रेगुलर फोल्ड हो गए ऐसे, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रुगी टाप दे सकते हैं। इसी को रुगी यानी कि रुगा, रुगी और रुगा कुछ भी कह सकते हैं। दिस लेयर फॉर्म्स इर्रेगुलर फोल्ड दैट इज रुगी और रुगा इन द स्टोमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विल्ली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्पेशली इलियम पार्ट में आपको भिल्ली देखने को ज्यादा मिलता है। भिल्ली स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फोल्डिंग रीजन होगा उसको हम क्या कहते हैं, भिल्ली। भिल्ली का जनरल स्ट्रक्चर तो इसमें हम बताए हुए हैं पहले, यहाँ और भी देख सकते हैं। और एक मरतबा क्या बताए थे, ये वाला एक भिल्ली का नॉर्मल स्ट्रक्चर। बाहर में एक सेलुलर लेयर रहता है, इसको एंटरोसाइट सेल बताए थे, एंटरोसाइट सेल। और अंदर में एक ब्लड कैपिलरी होगा, ये वाला को मान लीजिए ब्लड कैपिलरी। और एक हिस्सा होगा, इसको कहते हैं लैक्टियल। क्या कहते हैं इसको, लैक्टियल। जो लार्ज लिम्फ वेसल which is present in villi, that is called lacteal. Lacteal स्पेशली लिम्फ वेसल होता है और इस लिम्फ वेसल का साइज यहाँ ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए इसको लैक्टियल नाम दिया गया हुआ है। ये क्या है, लैक्टियल। it is especially it is lymphoid tissue. ये lymphoid tissue है और ये वाला क्या हुआ, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। इसको क्या कह सकते हैं, एंटेरोसाइट सेल्स, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। और ये वाला बाहर का जो हिस्सा होगा इसमें फूड सब्सटेंस रहता है, लुमेन पार्ट है, क्या कह सकते हैं इसको, लुमेन, ठीक है ना। और इस पार्टिकल को क्या कह सकते हैं, सिंपल फूड सब्सटेंस कह सकते हैं।
ठीक है ना, सिंपल फूड सब्सटेंस कहते हैं। तो पहले बताए थे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होगा पहले इस सेल में आएगा, ये वाला बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ से ब्लड कैपिलरी में आएगा। अगर कोई फैट टाइप का खाना हो तो उसका प्रोसेसिंग क्या होगा, पहले तो ये वाला यहाँ पर अपना चेहरा बदल देगा, जैसे कि कह सकते हैं काइलोमाइक्रोन और माइसेली का नाम सुने होंगे, तो यहाँ माइसेली पहले फॉर्म करता है और उसके बाद काइलोमाइक्रोन फॉर्म करके लैक्टेल में आता है। जैसे भी हो फैट टाइप का फूड सब्सटेंस लैक्टेल में आएगा, इसीलिए लैक्टेल के यहाँ एडजस्ट किया हुआ है। तो दोनों का भी फंक्शन समझ में आ गया। ब्लड कैपिलरी क्या करता है, ब्लड कैपिलरी में यहाँ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और लैक्टेल का क्या होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इसका एब्जॉर्प्शन होता है।